हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अंशिका एजुकेशन। आइए हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। इफ ए लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन -2 2 + 2 0 0 और 2 - 2 देन इट इज ऑफ द फॉर्म। तो पहले विकल्प ए पहले हल करते हैं। इसमें क्या करना है कि ए और बी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। एक्स वाई जो दिया हुआ है, एक्स वाई की वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। विकल्प ए में हम ए का हमारा है वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0 है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। तो हमारा एक्स और वाई की वैल्यू जो है बराबर होना चाहिए और ये आपस में बराबर है। तो ये हमारा इसमें कोई भी सॉल्यूशन इसमें दिया नहीं है कि इसमें एक्स और वाई कोई बराबर है नहीं। असल में जो होना चाहिए कि तीनों होना चाहिए हमारा। इसमें एक्स और वाई दोनों बराबर है, 0 0 दिया है, चलो ठीक है बराबर है। तो लेकिन इसमें तीनों में हमारा बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा एक्स देखिए माइनस का है और वाई हमारा पॉजिटिव है, ये नहीं बराबर होंगे आपस में। ये देखिए एक्स हमारा 2 है पॉजिटिव का और ये वाई जो है हमारा माइनस का 2 है। तो एक्स वाई ये दोनों बराबर होना चाहिए। तीनों में वही कंडीशन होना चाहिए जो दूसरे में है वही पहले में भी है और तीसरे में भी होना चाहिए। तो एक्स और वाई की वैल्यू बराबर नहीं है तीनों में, ये इसलिए हमारा विकल्प ए रॉन्ग है, ये गलत है। तो हम इसको क्लीन कर देते हैं। फिर दूसरे में देखते हैं विकल्प 2 हमारा, इसको लेकर चलते हैं। तो x प्लस वाई क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इसको हल करेंगे हम। तो इसमें x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। पहले इसकी x वैल्यू इसको पुट कर लेते हैं। तो x जो है x से आप -2 लिखेंगे प्लस y की जगह पे 2 लिखेंगे इक्वल टू 0। तो ये हो गया 0 आएगा, 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारा विकल्प बी सही है। और इसके बाद फिर दूसरा कंडीशन हम देख लेते हैं। दूसरा तो हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 0 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो 0 0 0 हमारा आ गया। तो विकल्प बी भी हमें करेक्ट ले चल रहा है, अपने सही की दिशा में ले चल रहा है विकल्प बी भी। तो हम इसके बाद हम तीसरा इसको हम पुट करते हैं। तो x प्लस वाई विकल्प बी में पुट करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो हमारा ये हो जाएगा 2 प्लस का माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारा 0 आने का मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें जो है ये तीनों विकल्प में हम जब रख रहे हैं वैल्यू, विकल्प बी का वैल्यू जब रख रहे हैं तो हमारा 0 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर ये विकल्प बी करेक्ट है। एक मेथड ये कह रहा है। और इसी तरह इसमें बी और सी में भी पुट किया जा सकता है और सबको चेक किया जा सकता है। अब इसको एक मेथड तो ये कंप्लीट हो गया हमारा कि इसका जो वैल्यू इसमें तीनों अलग अलग रखा गया और जब बराबर आया तो हमारा ये करेक्ट है। अब एक मेथड और है, इसमें बताते हैं ये दूसरा मेथड क्या है। सेकंड मेथड हमारा, ये सेकंड मेथड है कि ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, ये मेथड है। अब इसके तहत हम इसको हल करते हैं, तीनों को एक साथ लेकर चलेंगे इसमें। तो एक्स वाई की वैल्यू हमारा दिया हुआ है तो ए को हम नहीं रखेंगे। a इंटू एक्स की वैल्यू -2 ये हो गया प्लस बी इंटू 2 की वैल्यू रखी जाएगी यहां पर प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको हल करते हैं। अब इसमें पुट कर लिए तीनों इक्वेशन
तीनों की वैल्यू जो है एक साथ हम हल करके इसके बाद हम पुट करके हल करेंगे। तो यहाँ हो गया प्लस माइनस माइनस का 2a हो गया प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। अब इसी पर हम छोड़ देते हैं इसको हम छोड़ देंगे यहाँ पर। तो इसके बाद हम दूसरा लेकर चलते हैं। अब पहले भी इसको पुट कर लिए, अब दूसरे में हम लेकर चलते हैं इसको 0 0 हल करते हैं। इसी में हम 0 0 हल करते हैं पुट करके। तो a लिख देते हैं, फिर इंटू 0 प्लस b इंटू वाई की जगह पे 0 प्लस c इक्वल टू 0। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 0 हो जाएगा हमारा, तो c आंसर आएगा c इक्वल टू 0। अब c इक्वल टू 0 हम इसमें हम पुट कर लेंगे, इसको और हल कर लेते हैं एक स्टेप। तो c इक्वल टू 0 कर लेंगे, जब यहाँ पर 0 आ जाएगा तो ये उधर चला जाएगा। तो 2b इक्वल टू 2a अब a से a कैंसिल हो गया, तो नहीं a से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हमारा बचेगा a। तो यहां बचा a इक्वल टू b, इसमें a इक्वल टू b आया तो a भी हमारा बराबर है, a इक्वल टू b भी बराबर है, और c इक्वल टू 0 हमें इसमें आया मिला। फिर इसी तरह इसको हम तीसरा वाला हल कर लेते हैं। तो a इंटू 2 प्लस b हमारा b इंटू वाई की जगह -2 और प्लस c की जगह c हमको मालूम हो गया c इक्वल टू 0 हो गया, प्लस 0 हो गया तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, 0 लिख देते हैं। चलिए अब इसके बाद इसको जो है 2a प्लस माइनस हो जाएगा -2b प्लस 0 इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको उधर लेते हैं। तो 2a इक्वल टू 2b, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, a इक्वल टू b। अब हमें इसमें a और b की वैल्यू जो है बराबर जब जहां मिलेगा तो समझिए आंसर हमारा सही है। तो इसमें हमें तीनों कंडीशन में हम करने पर हमें a और b की वैल्यू बराबर मिला है, तो हमारा विकल्प b सही है। इसी तरह इसमें सब में हल करेंगे तो हमारे बराबर नहीं मिलेगा, a और b की वैल्यू इक्वल नहीं मिलेगा। और ये हमारा सेकंड मेथड है। और फर्स्ट मेथड हम क्या किए, इसकी वैल्यू अलग अलग पुट किए हैं, और सेकंड मेथड में एक साथ में इसको ax प्लस by प्लस c में पुट कर लिए हैं, और c की वैल्यू यहाँ 0 हो गया है। इसके बाद उसमें c की वैल्यू पुट करके आगे आंसर निकाल दिए हैं। तो हमारा उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 12 जरूर कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नमस्कार, बाय बाय।